हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीजन बायो क्लासेस। आज हम लोग पॉलिनेशन के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो पॉलिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कि पॉलिनेशन होता क्या है, तो सिंपल सा अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जो पहुंचता है, इस प्रोसेस का नाम ही पॉलिनेशन है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का सोर्स क्या है, तो एंथर है। ठीक है, जो पॉलन सैक में रहता है, लेकिन एंथर से निकलकर वो स्टिग्मा पे पहुंचता है। अब है कि हम लोग देखें कि सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन किस एंथर से आ रहा है। अगर स्टिग्मा पे पहुंच रहा है तो कहाँ से, वो एंथर किस फ्लावर में है, क्या सेम फ्लावर है या उसी प्लांट के कोई और फ्लावर या किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के एंथर से आ रहा है। तो ये तीन कंडीशन होता है। तो ये तीनों कंडीशन के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि आपको पॉलिनेशन तीन प्रकार का होता है। हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करके रखे हैं कि यहाँ पे एक प्लांट बनाए हैं, प्लांट में ये फ्लावर बनाए, यहाँ पे भी फ्लावर बनाए, एक दूसरा प्लांट है जो यहाँ पे भी एक फ्लावर बनाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्लावर में हम लोग 22 एक्सल फ्लावर बनाए हैं, जिसमें मिडिल में ये पोर्शन में आपको पिस्टिल को बता रहा है। पिस्टिल में मतलब ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, और यहाँ पे दो लाइन हम जैसे यहाँ पे दो स्टामिन बनाए हैं। स्टामिन का जो ऊपर का हिस्सा है वो एंथर है। ठीक है, इससे ब्लैक डॉट डॉट दिख रहा है जो कि पॉलन ग्रेन है। अगेन इसी प्लांट में एक दूसरा फ्लावर है, वो भी 22 एक्सल है। ठीक है, यहाँ पे जबकि हम लोग दूसरे प्लांट्स को जो बनाए हैं, दूसरे प्लांट्स में केवल पिस्टिल को दिखा रहे हैं, मतलब इस प्लांट्स में केवल फीमेल फ्लावर है। और हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो एंथर से निकलकर आपको स्टिग्मा तक पहुंचता है। तो यहाँ तीन कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो तीन कंडीशन के आधार पे पॉलिनेशन तीन टाइप्स का होता है। एक ऑटोगेमी है, दूसरा गिटोनोगोमी है, और तीसरा आपको जेनोगेमी है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ऑटोगेमी होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस फ्लावर में ये फ्लावर 22 एक्सल है, और इस फ्लावर में ये जो एंथर है, यहाँ से ब्लैक डॉट हम लोग दिखा रहे हैं जो कि पॉलन ग्रेन है। ये एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचा। जब इस तरीके से अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। ये भी संभव है, हो सकता है कि फ्लावर इसमें बहुत सारे, इस प्लांट में 22 एक्सल फ्लावर है, लेकिन पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के एंथर से निकलकर अपने पड़ोस के, गिटोन का मतलब ही नेबर होता है, पड़ोस होता है। ठीक है, तो इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकला और इस प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन तो हुआ, लेकिन इसमें टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके का पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या कहेंगे, गिटोनोगेमी। दोनों ही में कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होगा, दोनों में सेम जीन का आपका जो मेकअप है। लेकिन एक तीसरा जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो प्लांट है, इस प्लांट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो एंथर है इससे पॉलन ग्रेन निकला, लेकिन किसी एजेंट के द्वारा, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, वहां से वो निकल के कहाँ पहुंच जा रहा है, तो दूसरे प्लांट के फ्लावर जो है उसके स्टिग्मा पे पहुंच जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके का अगर पॉलिनेशन होगा तो इस पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे जेनोगेमी। ठीक है, तो ये तो हम लोग देखें कि ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी या जेनोगेमी, तीन टाइप्स के हम लोग पॉलिनेशन को देखे। अब हम लोग देखें कि यहाँ जो अगर ऑटोगेमी होता है तो ऑटोगेमी किस कंडीशन में होगा, मतलब क्या प्लांट्स में कोई एडेप्टेशन पाया जाता है, फ्लावर्स में कोई एडेप्टेशन पाया जाता है जो बाध्य करता है किस चीज के लिए या इंकरेज करता है किस चीज के लिए, ऑटोगेमी के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से अगर जानना चाहें कि प्लांट्स में या फ्लावर में क्या ऐसा चीज है जो आपको ऑटोगेमी को प्रेफर करता है, तो ऑटोगेमी को प्रेफर करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि ऑटोगेमी को प्रेफर करने वाला एडेप्टेशन क्या है फ्लावर्स में। तो सबसे पहले
कि जिन प्लांट्स में, जिन स्पीसीज में ऑटोगेमी होगा वहां पे ऑटोगेमी के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि फ्लावर्स शुड बी बाइसेक्सुअल। कहने का मतलब ये है कि फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा दोनों ही होना चाहिए, देन ओनली ऑटोगेमी इज पॉसिबल। लेकिन ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसके बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि वहां ऑटोगेमी नहीं हो रहा, तो बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि कंडीशन की बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ देयर शुड बी होमोगेमी। ठीक है, होमोगेमी नेचर, मतलब होमोगेमी हम लोग कहते हैं कि ये क्या कंडीशन कहलाता है फ्लावर का। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है एंड बोथ एंथर एंड पिस्टिल मैच्योर एट द सेम टाइम, मतलब मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल एट सेम टाइम, तभी जाकर आप मान सकते हैं कि बाइसेक्सुअल होने के बाद आपको होमोगेमी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल तो होना ही चाहिए, होमोगेमी भी होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। अगर तीसरी बात अगर हम लोग कहें कि किस कंडीशन में, तो अगर फ्लावर मान ली कि फ्लावर क्लिस्टोगेमस नेचर का, ठीक है, क्लिस्टोगेमस, सबसे पहले कि क्लिस्टोगेमस किसको कहेंगे, वैसे फ्लावर को कहते हैं जो कभी मतलब मैचुरेशन पे भी या कभी भी ओपन करता ही नहीं। देयर आर सम फ्लावर दैट नेवर ओपन्स। जैसे हम लोग एक बड़ा सुनते हैं कि गुल्लड़ के फूल देखे हो, गुल्लड़ का फूल देखे हो, तो हम लोग गुल्लड़ का फूल देखते ही नहीं है, वाई, क्योंकि वो कभी ओपन होता ही नहीं, खिलता ही नहीं है। तो अगर फ्लावर आपका क्लिस्टोगेमस नेचर का है तो इन दैट सिचुएशन उसको क्या है, वहां पे ऑटोगेमी ही होगा। क्लिस्टोगेमी जब भी होगा आप आंख मूंद के कहेंगे कि वहां पे ऑटोगेमी ही होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का कंडीशन हो सकता है। फोर्थ हम लोग देख सकते हैं कि बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो ओपन होने के पहले ही, मैच्योर होने के पहले ही वहां पे पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो फिर वैसी स्थिति में क्या होता है कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं है। इट इज सिमिलर टू चाइल्ड मैरिज दैट वाज प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। हाँ, अब तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो बर्ड पॉलिनेशन इज लाइक अ चाइल्ड मैरिज, सबसे पहले कि वहां पे भी बच्चे में जब हो जाता है तो कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे भी फ्लावर बर्ड के कंडीशन में था और उस बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो अगर इस तरह के कंडीशंस है शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग देखते हैं कि ऑटोगेमी ही होगा। अब ये कि हम लोग देखें कि यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात की है, तीन पॉलिनेशन की बात की है, तीन टाइप के पॉलिनेशन की, एक ऑटोगेमी, गिटोनोगेमी या जेनोगेमी। तो निश्चित ही है कि तीनों ही टाइप के पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस होंगे या कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखें कि इसमें क्या एडवांटेज है। अगर ऑटोगेमी का एडवांटेज कोई पूछे तो क्या होगा, एडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी। तो सबसे बड़ा कि इसमें जो अगर हम लोग समझे तो प्योर लाइन मेंटेन रहता है, मतलब इसमें मेंटेन्स प्योर लाइन, क्योंकि इसमें कोई भी दूसरा जीन या दूसरा जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो मिक्स होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्योर लाइन रहेगा। दूसरी बात कि अगर जिसमें ऑटोगेमी होना है वैसे फ्लावर्स में आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन बहुत कम बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। तो इससे क्या फायदा होता है, इसका मतलब है कि वैसे फ्लावर को, वैसे प्लांट को, उनको बहुत कम मात्रा में क्या करना पड़ता है कि एनर्जी को खर्च करना पड़ता है, उनका एनर्जी सेव हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, आपको हमें देखते हैं कि लेस अमाउंट, ठीक है, जो बहुत, और इससे एनर्जी सेव हो जाता है। तीसरी अगर हम लोग बात करें कि इसका क्या फायदा होता है,
तो अगर प्योर लाइन है, अगर हम लोग देखते हैं कि पॉलन ग्रेन भी आपको बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे तीसरा कि इसका जो सक्सेस रेट ऑफ पॉलिनेशन इज मोर, ठीक है, इसमें आपको ज्यादा संभावना है कि पॉलिनेशन हो ही जाएगा। अगर पॉलन ग्रेन बना हुआ है, स्टिग्मा उसमें मैच्योर है, पिस्टिल मैच्योर है, तो वहां पे पॉलिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये हम लोग देखें कि एडवांटेजेस था। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एडवांटेज हो और डिसएडवांटेज नहीं हो? तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सभी चीजों में एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होता है। तो चलिए हम लोग डिसएडवांटेज को भी देखें कि डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है? तो डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोगेमी, डिसएडवांटेज में सबसे जो बड़ा जो डिसएडवांटेज अगर हम लोग देखते हैं कि बार बार जो ऑटोगेमी होने के कारण ऐसे प्लांट्स में, ऐसे फ्लावर्स के में जो सीड्स का प्रोडक्शन होता है और उस सीड से जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उनमें रेसिस्टेंस पावर या उनका अगर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्गिविटी या उनका हम लोग देखते हैं कि फर्टिलिटी, इस सब कमजोर होते जाता है। मतलब कि रिपीटेड अगर लगातार कंटिन्यूअस ऑटोगेमी के कारण से जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट वेरी रेसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के रूप में देखते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग्स do not show much resistance and productivity due to continuous ऑटोगेमी। ठीक है, अगर दूसरे एडवांटेज की बात, डिसएडवांटेज की बात करें तो दूसरा डिसएडवांटेज में है कि इसके अगर आप ऑटोगेमी जहां पे हो रहा है वहां पे कोई भी आपको चांसेस नहीं है कि आपका कोई वेराइटी जो है क्रॉप का या कोई भी चीजों का इंप्रूव करेगा, है ना। सो देयर इज नो चांस, देयर इज नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द वेराइटी। ठीक है, तो ये दो मेन डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं कि ऑटोगेमी को देखने को मिलता है। अब ये कि तो ये जो हम लोग कभी भी किसी भी क्रॉप, किसी भी प्लांट को अगर हम लोग ग्रो करते हैं तो मेनली उसके प्रोडक्टिविटी को ध्यान देखते हैं, उनके वेराइटी का कितना इंप्रूव वेराइटी है, इन चीजों को ध्यान देते हैं। तो इससे पता चलता है कि जेनोगेमी जो होता होगा शायद वो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑटोगेमी को देखें, ऑटोगेमी के एडवांटेज या डिसएडवांटेज या क्या कंडीशन है। अगर हम लोग जेनोगेमी की बात करें तो जेनोगेमी में पहले ही बताएं कि इट इन्वॉल्व द टू फ्लावर्स बोर्न ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, तो ये जेनोगेमी होता है। हो सकता है कि एक प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर है, दूसरा प्लांट हो सकता है कि कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर की दूरी पे भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में एक जगह से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे की स्टिग्मा पे पहुंचना है। तो ऐसी स्थिति में आपको निश्चित तौर पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। जेनोगेमी में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑलवेज इन्वॉल्व टू फ्लावर्स बोर्न ऑन टू प्लांट्स। ठीक है, अब एक ऐसी स्थिति में यहाँ पे एजेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम लोग देखें कि अगर जेनोगेमी में एजेंट की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी हम लोग देखें कि क्या क्या कंडीशन, क्या क्या एडेप्टेशन है, कॉन्टिवेंसेस है फ्लावर्स में, जो कि हम लोग को पता चले कि ये जेनोगेमी ही होगा। व्हाट आर द एडेप्टेशन दैट इंकरेज द जेनोगेमी? तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कॉन्टिवेंसेस। आपको एडेप्टेशन ध्यान में रखिए, क्या क्या एडेप्टेशन
इन फ्लावर्स, ठीक है, टू इनकरेज जेनोगेमी। तो जेनोगेमी किस किस कंडीशन में, अगर हम लोग कहते हैं कि फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, या तो मतलब उसमें फ्लावर में एंथर ही होगा स्टामेन, या आपका पिस्टिल ही होगा, मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो वैसी स्थिति में आपको जेनोगेमी ही होने की संभावना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि अगर फ्लावर में यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरीके का हम लोग कर देते हैं, या तो स्टामेन होगा या पिस्टिल होगा। अगर स्टामेन होगा तो इसका मतलब है वो फ्लावर मेल फ्लावर होगा और उसको हम लोग कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। लेकिन अगर पिस्टिल होगा तो इट मीन्स कि फ्लावर विल बी फीमेल फ्लावर और इसको हम लोग कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। क्या हम लोग कहेंगे कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो वहां पे जेनोगेमी की ही संभावना है और कोई दूसरा नहीं, ठीक है। अब डिटेनोगेमी हो सकता है, डिटेनोगेमी हो सकता है, मेज वगैरह में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल में आप ध्यान देंगे तो दो तरह का, अगर मान लीजिए एक स्टैमिनेट फ्लावर, दूसरा पिस्टिलेट फ्लावर, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द विच टाइप ऑफ ए सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट। लेकिन अगर हम लोग देखें कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, लेकिन इसमें बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी वहां पे जेनोगेमी ही होता है। तो क्या रीजन है, क्या रीजन है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है स्टिल देयर इज अ जेनोगेमी। तो आप वहां पे देखेंगे कि डाइकोगेमी, हम लोग एक टर्म लिख रहे हैं डाइकोगेमी। तो डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है, मीन्स मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल एट टू डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड पिस्टिल एट टू डिफरेंट टाइम्स, या सीधे कि डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, अलग अलग समय पे हो रहा है। अलग अलग समय पे कहने का मतलब है कि एंथर इतना पहले मैच्योर हो जा रहा है, या तो एंथर पिस्टिल से बहुत पहले मैच्योर हो जा रहा है, या पिस्टिल एंथर से पहले मैच्योर हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों के मैच्योरेशन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होगा तो फिर बाइसेक्सुअल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे आपको जेनोगेमी ही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे डाइकोगेमी में भी हम लोग दो कंडीशन देख सकते हैं, ठीक है। दो कंडीशन देखते हैं कि एक प्रोटो एंड्री और दूसरा प्रोटोगाइनी, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर था लेकिन उसमें स्टामेन, ठीक है, एंथर मैच्योर हो जाता है सबसे पहले, एंथर काफी पहले मैच्योर हो जाएगा और उसके काफी दिनों के बाद काफी जब तो इसका जब वैलिडिटी वगैरह खत्म हो जाएगा तब वहां पे जो पिस्टिल है वो मैच्योर होता है। तो वैसे कंडीशन में डाइकोगेमी में हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटो एंड्री, ध्यान रखेंगे। प्रोटो एंड्री में आपको स्टामेन या एंथर पहले आपका मैच्योर हो जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि गाइनीशियन पिस्टिल जो है वो पहले मैच्योर हो जाता हो। अगर पिस्टिल पहले मैच्योर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनी। मतलब ये डाइकोगेमी का जो कंडीशन है ये आपको बता रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कि समटाइम्स ये भी देखते हैं हर्कोगेमी। हर्कोगेमी कहने का क्या मतलब है, कभी कभी बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन ये एंथर और स्टिग्मा के बीच में कोई ऐसा बैरियर होता है कि एंथर से सपोज दैट कि यहाँ पे हम लोग दो, एक इसको मान लेते हैं कि ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, ठीक है, इसका ऊपर का ये एंथर है और इसके बीच में मान लेते कोई स्ट्रक्चर इस तरीके से आ गया। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर आ गया तो दैट मीन्स कि इससे पता चलता है कि एंथर से जो यहाँ पॉलन ग्रेन निकलेगा वो स्टिग्मा पे नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आने के लिए कोई दूसरा सोर्स ही होना चाहिए।
तो हार्कोगेमी हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैरियर इन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा। तो ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है पॉलन ग्रेन का एंथर से निकलकर उसी स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए। एक ये भी कंडीशन हो सकता है जिसके कारण से हम लोग देखते हैं कि आपको जेनोगेमी ही हो सकता है। एक और हम लोग देखते हैं कि चैस्मोगेमस नेचर ऑफ फ्लावर, जैसे इससे पहले भी हम लोग लिखे थे क्लिस्टोगेमस में क्या बोले थे, क्लिस्टोगेमस में हम लोग बोले थे कि फ्लावर कभी ओपन ही नहीं करता है, ठीक है, ओपन ही नहीं करता है। तो लेकिन बहुत अधिकांश फ्लावर हैं जो पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं और मैचुरेशन पे ही क्या होता है कि वो मैचुरेशन पे ही हम लोग देखते हैं कि वहां पे पॉलिनेशन होता है। तो जो चैस्मोगेमस कहने का मतलब है फ्लावर्स दैट ओपन एट मैच्योरिटी और बिफोर पॉलिनेशन के मैच्योर हो, मतलब वो ओपन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब मान ली कि फ्लावर अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ, मैच्योर हो गया है, तो फिर आप देखेंगे कि उसके स्टिग्मा पे अलग अलग पॉलन ग्रेन आके पहुंच सकते हैं। मतलब ओपन है, पॉलन ग्रेन कहीं से भी आ सकता है और वो पॉलन ग्रेन वहां पे पहुंचेगा तो वो पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो चैस्मोगेमस नेचर जो है वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चैस्मोगेमस नेचर में आपको ये दोनों हो सकता है, ऑटोगेमी भी हो सकता है और जेनोगेमी भी, लेकिन जेनोगेमी होने के भी चांसेस पूरे हैं अगर चैस्मोगेमस है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं तो उस समय ध्यान देंगे, उसमें कुछ प्लांट्स ऐसा दिया हुआ है जैसे कॉमेलिना है, वायला है, ऑक्जेलिस है, कुछ जो 2-3 प्लांट्स, उस प्लांट्स का क्या देख रहे हैं कि उस प्लांट्स में क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी है और उस प्लांट्स में हम लोग देखते हैं कि चैस्मोगेमस फ्लावर्स भी है। तो उस तरह की चीजों को आप जोड़ याद करके रखेंगे, उसको नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपको कुछ ऐसा दे दिया कि विच डू नॉट हैव सच टाइप ऑफ फ्लावर, या है कुछ भी क्वेश्चन बनाने के लिए तो आपको कम से कम याद होना चाहिए ये। अब एक ही जेनोगेमी में एक और हम लोग देखते हैं कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये भी एक कंडीशन है जो जेनोगेमी को ही क्या करता है, वो प्रेफर करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो सेल्फ कि सेम जीन मेकअप का, अगर सेम जेनेटिक मेकअप वाला अगर पॉलन ग्रेन गलती से स्टिग्मा पे आ भी जाता है तो स्टिग्मा उसको अलाउ नहीं करता है जेमिनेट करने के लिए। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब सेम जेनेटिक मेकअप वाला अगर पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो ये हम लोग देखते हैं कि स्टिग्मा अलाउ नहीं करता जेमिनेट करने के लिए। तो ये भी हम लोग देखते हैं कि जेनोगेमी को प्रेफर नहीं करता। जब जानता है कोई कि हमको यहाँ पे होना ही नहीं तो फिर वहां पहुंचने से कोई बहुत ज्यादा फायदा है नहीं, ठीक है। ये चीज को भी हम लोग देख सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का कंडीशन दिखता है जैसे आज भी हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे जगह पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक गोत्र प्रथा है, ठीक है, सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। तो यहाँ पे भी सेम अगर इस कंडीशन को समझे कि अगर सेम जेनेटिक मेकअप वाला है तो इस तरीके से वहां पे नहीं आपको कैरी होगा, वहां पे पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशन थे, एडेप्टेशन थे प्लांट्स में, जो कि फ्लावर्स में, जो कि जेनोगेमी को ही वो क्या करता है, प्रेफर करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जेनोगेमी में क्या इसके एडवांटेज हैं, जेनोगेमी के एडवांटेज क्या है, तो जेनोगेमी के सबसे जो एडवांटेज के रूप में देखते हैं तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनता है उस ऑफ स्प्रिंग की प्रोडक्टिविटी या उसका विगरनेस वो सब काफी ज्यादा अच्छा होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होगा। साथ ही साथ आपको जेनोगेमी एक आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि आप न्यू वेराइटी को इम्प्रूव करने का होता है। साथ ही साथ जो जेनोगेमी के थ्रू जो सीड्स बनेंगे और इस जेनोगेमी के थ्रू जो सीड्स बनेंगे उसमें नया जीन कॉम्बिनेशन होगा और उससे हम लोग देखते हैं कि वैसे वेरिएशंस के कारण से वो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन भी
काफी अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो हम लोग देखें कि इसका 3 एडवांटेज के रूप में कि यहाँ पे स्कोप है इंप्रूव करने का वेराइटी को। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इससे सीड्स बनेंगे उसका प्रोडक्टिविटी काफी अच्छा है, और इसको अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन भी इसका सर्वाइवल रेट काफी अच्छा है, सर्वाइवल काफी अच्छा है। लेकिन डिसएडवांटेज तो जस्ट अपोजिट है। हम लोग जो वहां पे ऑटोगेमी में आपका एडवांटेज है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है। यहाँ पे क्योंकि हम क्या पहले ही बताएं कि एक प्लांट यहाँ पे है, इट माइट बी पॉसिबल सेकंड प्लांट इज क्वाइट अवे फ्रॉम, ठीक है। तो वैसी स्थिति में यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए न केवल इसको कोई एजेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, बल्कि एट द सेम टाइम इसको इतना अधिक पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि एटलीस्ट कुछ पॉलन ग्रेन भी एक डिजायर्ड जो स्टिग्मा है वहां पे पहुंच सके, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज जो डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे डिपेंड भी रहना पड़ता है, दे हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, और लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, इट मींस कि वहां पे वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी ज्यादा होगा, ठीक है। तीसरी बात कि यहाँ पे कोई प्योर लाइन मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 डिसएडवांटेज भी हो सकता है। तो आप फिर से रिपीट, जब आप देखेंगे तो फिर से रिपीट करेंगे, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी जैसे एक डिसएडवांटेज में हम लोग लिखे कि नीड्स क्या है, नीड आपको एजेंट। अब ये एजेंट हो सकता है कि नॉन लिविंग हो, तो एबायोटिक एजेंट उसके लिए हम लोग कहेंगे। अगर हो सकता है कि लिविंग एजेंट है तो हम लोग कहेंगे बायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक में भी अगर हम लोग देखें तो क्या क्या हो सकता है, विंड हो सकता है एक एजेंट, एक वाटर हो सकता है। तो विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो एनिमोफिली। अगर बायोटिक में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा, लेकिन मोस्ट कॉमन की अगर बात करें मोस्ट कॉमन वाले में, तो हो सकता है कि इंसेक्ट है जो इंटेमोफिली, हो सकता है बर्ड्स है ऑर्निथोफिली, ठीक है, हो सकता है बैट जो कि मैमल है, और आजकल तो कोरोना के कारण काफी ज्यादा बैट के विषय में हम लोग सुनते भी हैं, तो चेरिप्टेरोफिले। तो आपको अलग अलग एजेंट पे डिपेंडेंट है। तो एजेंट के आधार पे हम लोग क्या देखते हैं कि पॉलिनेशन को अलग अलग तरीके से, अगर हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन में विंड के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। अगर वाटर के थ्रू होगा तो हाइड्रोफिली, अगर इंसेक्ट के थ्रू होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेमोफिली। ऑर्निथोफिली अगर बर्ड्स के द्वारा हो गया, और भी होता है बैट के द्वारा चेरिप्टेरोफिली। तो ये अलग अलग। अब आपको ध्यान देना है कि अगर एनिमोफिली होगा तो उसके फ्लावर कैसे होंगे, अगर हाइड्रोफिली होंगे तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में, फिर अभी आप इतने तक को पहले जाने तो नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे इसको बता देंगे एक एक करके, और इसके बाद पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के विषय में बताएंगे, और तब हम लोग और आगे चलेंगे। ओके, तो आप लोग इसको देखते रहिए और फिर नेक्स्ट में बताएंगे।